यूपी निकाय चुनाव के रण में बसपा ने खूब दमखम दिखाया, लेकिन इस शहरी चुनाव के रण में बीजेपी के बवंडर के आगे एक भी दल नहीं टिक पाया। 17 की 17 नगर निगम सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा मत देकर तमाम सियासी दलों की जड़ें हिला दी। निकाय चुनाव के समर में बीएसपी बड़ा आघात खाते नजर आए, तो निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीएसपी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ पार्टी मुख्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारी की हुंकार भर दी और कई निर्णय लिए। मायावती ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाए। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिले के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। उन्होंने निकाय चुनाव की जिलेवार समीक्षा की और फीडबैक भी लिया। वहीं सपा और भाजपा पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव में भाजपा और सपा ने साम दाम दंड भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई की है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। मायावती ने कहा कि मेयर का चुनाव भी अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होता तो परिणाम कुछ और हो सकता था। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और भविष्य के लिए बेहद दुखद है। इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देगी। निकाय चुनाव में लोगों की आपसी गुटबाजी, रंजिश और मनमुटाव, साथ ही चुनाव में टिकट नहीं मिल पाने जैसे कारणों के हालात थोड़े दिन अलग जरूर रहते हैं। इसे आगे ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत किया जाए। वहीं इस बैठक के बाद बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। दो चीजें हैं हम लोगों ने बहुत देखने को मिला है, इसमें हम बेहतर परफॉर्म किए हैं। अगर पूरा देखा जाए इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी और सहारनपुर में अखिलेश जी दो बार गए और वहाँ पे उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2 लाख मिल रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। तो ऐसे सब चीजों की चर्चा होगी, प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। लौट के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी मत है। अब तो पहले बैठक हो जाए उसके बाद बताएंगे ना। अभी तो बैठक में समीक्षा होगी, हम मैंने किन सीटों पे किस वजह से मतलब हार का क्या कारण था, जीते तो उसमें हमारी और मुझे बेहतर क्या करना चाहिए, लोकसभा के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सब सारी बैठक के बाद ही तय हो पाएगी। बीएसपी पार्टी अब 2024 के चुनावी भंवर से पार पाने की प्लानिंग शुरू कर चुकी है। साथ ही आगे की रणनीतियों पर भी बीएसपी सुप्रीमो के साथ महामंथन किया गया और इसी रणनीति के सहारे बीएसपी 2024 की चौसर बिछाने में जुट गई है। देखना दिलचस्प रहेगा कि पार्टी सिपह सालारों के साथ नए सिरे से नई रणनीति लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव डालेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।